मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा में स्थित सीएम कार्यालय में हैं। आगंतुकों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। सलूंबर जिले अगोर पशुपति पीठ धौलागढ़ धाम के महंत पीठाधीश्वर योगी प्रकाश नाथ जी भी पहुंचे हैं सीएम से मुलाकात करने के लिए। विधानसभा स्थित सीएम कार्यालय में है सीएम भजनलाल शर्मा। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हो रही है। आगंतुकों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, एसपी सुमित मेहरड़ा ने उनकी अगवानी की। राज्यपाल सड़क मार्ग से धौलपुर पहुंचे। जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं को लेकर समीक्षा, जिसके बाद मिलिट्री स्कूल का निरीक्षण कर करौली के लिए रवाना होंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टर और एसपी ने राज्यपाल की अगवानी की, उनका वेलकम किया। और अब भरतपुर के बयाना से बड़ी खबर, जहां बयाना में अप्रोच पर आए डिस्कॉम के अधिकारी कर रहे हैं अपनी मनमानी। एलटी लाइन के तार जमीन से 6 फीट ऊपर, आम लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। उच्च अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी कार्रवाई नहीं। क्या कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं डिस्कॉम के आला अधिकारी? बड़ा सवाल यहां पर। शिकायत की गई, बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और नीमका थाना में बड़ा हादसा हुआ है। बोलेरो और टेम्पो की भिड़ंत यहां हुई थी। कई शाम भक्त घायल हुए। एम्बुलेंस की सहायता से सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पीएमओ डॉक्टर कमल सिंह शेखावत सहित 7 डॉक्टरों ने घायलों का उपचार किया। बुदौली बाईपास पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। कई शाम भक्त इस हादसे में घायल हुए। एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बोलेरो और टेम्पो की भिड़ंत हो गई, जिसमें कई शाम भक्त घायल हुए। बुदौली बाईपास पर यह हादसा हुआ। और अब जयपुर से खबर, जहां फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्रों पर लगाम के लिए आरपीएससी डिजी लॉकर से करेगा डिग्री अंक तालिकाओं का सत्यापन। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की पहल, मंत्रालय अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पहल पर टीम ने 25 फरवरी 2025 को कार्यशाला का आयोजन किया। डिजी लॉकर को आयोग की भर्ती प्रक्रियाओं में उपयोग लिए जाने का अनुरोध था। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्रों पर लगाम लगाने में भी प्रभावी सिद्ध हो सकेगी और इसके माध्यम से अभ्यर्थी की सही पहचान, दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर रहने वाले संशय को भी दूर किया जा सकेगा। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया और फर्जी डिग्री पर लगाम लगाने के लिए डिजी लॉकर की भूमिका काफी अहम साबित होगी। आपको बता दें मनीषा की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने ये पहल की थी और इस पहल के तहत ही जो मंत्रालय के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष ने जो है 25 फरवरी 2025 को इसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन भी किया था। और इसमें कार्यशाला में बताया था कि किस तरह से डिजी लॉकर से जो है जो परीक्षा में अभ्यर्थी बैठते हैं उनका जो डाटा है उससे एक्सेस किया जा सकता है। और डिजी लॉकर में जिस तरह से आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कई महत्वपूर्ण अपने शैक्षणिक योग्यता जो होती है उसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी को लेकर, क्योंकि अब राजस्थान में जिस तरह से फर्जीवाड़ा सामने आता है, इस स्थिति को देखते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो है अब डिजी लॉकर से अभ्यर्थियों की जो प्रमाण पत्र है उसको जो है कनेक्ट कर लिया जाएगा और इससे ये प्रभावी होगा, जिससे कि जो फर्जीवाड़े की घटना होती है उस पर जो कहीं ना कहीं लगाम लगने में जो है सार्थक साबित होगा। चलिए कुणाल, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्रों पर लगाम के लिए आरपीएससी डिजी लॉकर से डिग्री अंक तालिकाओं का सत्यापन करेगा और
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की ये पहल। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने 13 साल की रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दी है। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने कहा अपने आदेश में कि अगर पीड़िता को बच्चे की डिलीवरी के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे जीवन भर पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। वहीं इसमें बच्चे के भरण पोषण से लेकर अन्य मुद्दे भी शामिल हैं। यदि भ्रूण जीवित नहीं पाया जाता है तो भ्रूण के DNA रिपोर्ट के लिए उसे संरक्षित रखा जाएगा। और झुंझुनू में सूखे कुएं में गिरी एक बिल्ली की जान बचाने के लिए एक पशु पक्षी प्रेमी 120 फुट गहरे सूखे कुएं में उतर गया और 5 दिन से कुएं से बाहर आने के लिए तड़प रही बिल्ली को सकुशल बाहर निकाला। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने डॉक्टर अनिल खीचड़ और रेस्क्यू टीम के अंकित कुमार का आभार जताया। सोती गांव के अंदर बालाजी को मंदिर हनुमान जी को उसके पास में एक कुआं है। वो कुआं के अंदर 4-5 दिन से एक बिलाव थो तो माने सूचना लगी। मैं खिचड़पेट हाउस से तो माने बेरो पट्टू जना में आया और आके बिलाव ने रेस्क्यू करो और कम से कम माने 2-3 घंटा लगे रेस्क्यू के अंदर। तो खुद अंदर गया आगे? हाँ, मैं खुद अंदर गयो और थोड़ी बहुत कठिनाई भी आई थी लेकिन फिर भी बिना रेस्क्यू करके लेके आए। और अब खबर टोंक से है, जहां जिले में आगामी होली, धुलंडी और रमजान जुम्मा आदि त्योहारों के शांतिपूर्वक आयोजन को लेकर कलेक्टर और एसपी ने अधिकारियों से तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने अफवाह के चलते त्योहार का मजा खराब ना हो इसे लेकर भी आमजन से अपील की। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस जाब्ता भी जगह जगह तैनात किया गया है। आज एक लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग ली गई थी जिसमें एसपी साहब और मैं मौजूद थे और अपने ब्लॉक लेवल से सभी थानाधिकारी, एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार, पीओ नगर पालिका सब मौजूद थे। चूँकि अपने त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार का सीज़न आ चुका है। इस हफ्ते ही हमारी होलिका दहन और धुलंडी है और साथ ही जुम्मे की नमाज है और उसके आगे भी ईद आ रही है, हिंदू नववर्ष आ रहा है, रंग पंचमी आ रही है। तो इन सबको लेके निर्देश दिए गए थे। सभी एसडीएम्स ने अपनी अपनी तैयारी बताई थी, सीओज ने अपनी अपनी तैयारी बताई थी और कोई भी जो छोटे बिंदु थे जिसमें हमें आशंका थी तो उस पर। और अब खबर जैसलमेर के रामदेवरा से है, जहां पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेवरा में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य उगम सिंह तंवर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। शिविर में विद्यालयों की बालिकाओं को आत्मरक्षा की विभिन्न दांव पेच सिखाए जाएंगे। और जालौर के भीनमाल उपखंड के पुनासा ग्राम पंचायत को तोड़कर बालाजी नगर नवीन राजस्व ग्राम बनवाने के प्रस्ताव का ग्रामीणों ने विरोध जताया है। पुनासा ग्राम पंचायत के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पुनासा ग्राम पंचायत में ही रखने की मांग की। पहले पंचायत पुनासा थी, अब राजनीति करके बालाजी नगर अलग बढ़ा दिया। अच्छा। और हमसे 20-15 किलोमीटर दूर पड़ता है और रास्ता भी वहाँ जाने का नहीं है। हमको पुनासा पंचायत में ही रहना है। कितनी दूरी पड़ती है? पुनासा हमारे से 3 किलोमीटर है और जो बालाजी नगर अभी नया बना है राजनीति करके वो हमारे से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। जिससे काफी परेशानी है, रास्ता ही नहीं है, रास्ते और रास्ता ही नहीं। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में 6 दिवसीय होली महोत्सव की शुरुआत हो गई है। देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालुओं के जत्थों का आना शुरू हो गया है। वहीं आरती के दौरान मंदिर परिसर बालाजी के जयकारों से गुंजायमान रहा। साथ ही मंदिर के बाहर सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। और अलवर के रामगढ़ में बेरे की घाटी में बदमाशों ने जेसीबी मालिक और ड्राइवर को लोहे की रॉड से पीटकर 2 लाख रुपए, मोबाइल और चांदी की चेन लूट कर ले गए। हमले से एक युवक के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। वहीं दोनों पीड़ित बाइक से अपने गांव जा रहे थे। पुलिस ने दोनों पीड़ितों के बयान दर्ज कर लिए हैं। मैं नगर से आ रहा था, मशीन पे से भट्टे पे मशीन चल रही है। रास्ते में ये चौकी मोड़ 12 में कम से कम 8 थे वो। उन्होंने रुकवाया बाइक से
और पकड़ लिया। मेरे जेब में 2 लाख रुपए, एक चेन थी, एक मोबाइल था, वो ले लिया और बुरी तरह बहुत ज़बरदस्त मारा था मुझे। और पाली के बाली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा ने जवाई बांध का दौरा किया। उन्होंने यहां तेंदुओं के संरक्षण के लिए आयोजित कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और साथ ही जवाई क्षेत्र में सफारी कर तेंदुओं का अवलोकन भी किया। वहीं कॉन्फ्रेंस में दिया ने पर्यावरण को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की। क्या बिना रंग गुलाल मनेगी रोडवेज कर्मचारियों की होली? रोडवेज कर्मचारियों को 11 दिन बाद भी नहीं मिला फरवरी का वेतन। फरवरी माह का वेतन और पेंशन नहीं मिलने से रोडवेज कर्मी परेशान हैं, रिटायर्ड कर्मचारी परेशान हैं। रोडवेज कर्मचारियों के अनुसार रोडवेज कर्मचारियों को समय पर वेतन पेंशन नहीं मिलता है। त्योहार को देखते हुए क्या निगम प्रबंधन होली से पहले करेगा वेतन पेंशन का भुगतान? हालांकि इस महीने रोडवेज को अच्छा मुनाफा हुआ है, बावजूद अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि त्योहार को देखते हुए क्या निगम प्रबंधन की ओर से भुगतान समय पर किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, रोडवेज कर्मचारियों को 11 दिन बाद भी नहीं मिला फरवरी का वेतन। फरवरी माह का वेतन और पेंशन नहीं मिलने से रोडवेज कर्मी और रिटायर्ड कर्मी खासा परेशान हैं। रोडवेज कर्मचारियों के अनुसार रोडवेज कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिलता है। त्योहार को देखते हुए अब क्या निगम प्रबंधन की ओर से समय से पहले ये भुगतान कर दिया जाएगा? बड़े सवाल खड़े होते हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, रोडवेज कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मी जो हैं वो खासा परेशान हैं अपने भुगतान को लेकर, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल मनीषा, देखिए रोडवेज कर्मचारी उनकी परेशानी जो है वेतन को लेकर वो सामने आई है और चूंकि हर बार ऐसा होता है रोडवेज कर्मियों के साथ, जो उनकी वेतन है वो काफी डिले रहता है, इसको लेकर विरोध भी देखा जाता है। लेकिन इस बार ये विरोध है वो काफी ज्यादा इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि अभी 13 और 14 तारीख को जो होली का पर्व है, बड़ा त्योहार है, वो माना जाता है। तो इसको लेकर रोडवेज कर्मचारी हैं वो वेतन की मांग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि आज 11 तारीख हो चुकी है, यानी मार्च महीने के 11 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक जो फरवरी महीने का जो वेतन है वो रिलीज नहीं हुआ, ना ही जो रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारी हैं उनकी पेंशन रिलीज हुई है। तो इसको लेकर रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि क्या बिना किसी जो वेतन के, बिना किसी रंग गुलाल के जो होली वो मनाएंगे, यानी साफ साफ यही कहना है कि आखिर उनकी सैलरी में डिले क्यों किया जाता है। दूसरी तरफ अभी हाल ही में खबरें देखी होगी आपने भी मनीषा, किस तरह से जो रोडवेज इस महीने काफी जो मुनाफे में रहा है, क्योंकि प्रयागराज जो स्पेशल बस चली है उससे भी अच्छा खासा मुनाफा रहा है। और दूसरी तरफ जो फरवरी महीने में रोडवेज का यात्री भार भी अच्छा खासा देखा गया। ऐसे में रोडवेज कर्मचारियों को कहना है कि जो मुनाफे में होने के बावजूद उनको वेतन से वंचित रखा जा रहा है। अब सवाल यही है कि आखिर रोडवेज प्रशासन जो कर्मचारी हैं, जो रोडवेज कर्मी है, रिटायर्ड कर्मी है, उनकी समस्या पर कितना ध्यान देते हैं और कितनी जल्दी समस्या का समाधान करते हैं, क्योंकि होली का त्योहार है, इसको लेकर खासे जो परेशान फिलहाल जो रोडवेज कर्मी वो नजर आ रहे हैं। सुनील, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो जयपुर से बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं और रोडवेज कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों की परेशानी है और अब सवाल यही है कि क्या होली से पहले उनके वेतन का भुगतान उन्हें कर दिया जाएगा। और अब जयपुर से खबर, जहां बांदनवाड़ा रोड पर पेट्रोल पंप स्थापित करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। ये बड़ी जानकारी, हाईकोर्ट ने पेट्रोल पंप स्थापित करने और कामकाज करने पर रोक लगाई है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने मामले में आदेश दिए हैं। दीपक आचार्य ने दी थी पेट्रोल पंप स्थापित करने को हाईकोर्ट में चुनौती। अधिवक्ता सुनील समदड़िया और अरिहंत समदड़िया ने मामले में पैरवी की। याचिका में कहा, एनओसी देने में एनजीटी के निर्देशों की पालना नहीं की गई। पेट्रोल पंप के लिए चिन्हित भूमि थी शमशान से मात्र 25 मीटर की दूरी पर, वहीं 11,000 केवी लाइन से भी पेट्रोल पंप की दूरी मात्र 18 मीटर की दूरी पर थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में एचपीसीएल कंपनी को भी
छूट दी है। पेट्रोल पंप आउटलेट की स्थापना के लिए अन्य वैकल्पिक स्थान देने की छूट दी है और साथ ही कंपनी को भूमिगत टैंक से मोटर स्पिरिट निकालने की भी अनुमति दी गई है। ग्यारह 11,000 केवी लाइन से भी पेट्रोल पंप की दूरी मात्र 18 मीटर की दूरी पर थी और अब ऐसे में वैकल्पिक छूट हाईकोर्ट की ओर से दी गई है एचपीसीएल कंपनी। पेट्रोल पंप आउटलेट की स्थापना के लिए अन्य वैकल्पिक स्थान देने की छूट दी गई है। साथ ही कंपनी को भूमिगत टैंक से मोटर स्पिरिट निकालने की अनुमति दी है। और पाली के सादड़ी के सेवटोवेरा क्षेत्र में बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर 5 मकान पूरी तरह से जल गए। ग्रामीणों की सूझबूझ से बाड़े में बंधे 2 दर्जन से अधिक मवेशियों को समय रहते बाहर निकाला गया। वहीं सादड़ी और बाली नगर पालिका की अग्निशमन टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और अब भीलवाड़ा के रायला से खबर है, जहां लाबिया रोड पर डिवाइडर से कार टकरा गई। कार सवार करीब 6 लोग घायल हो गए। हरिद्वार से उदयपुर जा रहे थे कार सवार। गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लाबिया रोड पर डिवाइडर से कार टकरा गई और कार सवार करीब 6 लोग घायल हो गए। खबर भीलवाड़ा के गंगापुर से है। गांव के युवक का गुजरात में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पिता ने विधायक के पुत्र पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि बताया जा रहा है हत्या का आरोप जो परिवार ने लगाया है। परिवार 30 साल से गुजरात रहता है। मृतक का शव राजकोट जिले में संदिग्ध हालत में मिला है। मामले को लेकर मृतक के पिता ने गुजरात की महिला विधायक के पुत्र पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही सीबीआई जांच की मांग की है, जिसे लेकर सैकड़ों की तादाद में जाट समाज और ग्रामीण गंगापुर चिकित्सालय पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शन किया। और चलिए फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विधायक दल की बैठक ली। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। बीजेपी विधायक दल की बैठक ली। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ली। सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी विधायक और मंत्रियों की मौजूदगी यहां पर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। सदन में किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, उस पर चर्चा हुई विधायक दल की बैठक के दौरान। साथ ही बता दें, सत्र के दौरान हर मंगलवार को विधायक दल की बैठक होती है। विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और सीएम भजन लाल शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले सभी मंत्रियों और विधायकों की मौजूदगी रही विधायक दल की बैठक में। तो सबसे पहले तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विधायक दल की बैठक ली और विधायक दल की बैठक की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होती है और उससे पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा विधानसभा पहुंचे और विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में बीजेपी विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की। सदन में कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, इस पर रणनीति इस दौरान बनाई गई।